वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की। कल के मैच के हवाले से बताएं तो एक बार फिर मुल्तान सुल्तान्स के हिस्से में जो है वो हार ही आई है हमेशा की तरह, मतलब पहले जिस तरह होती है। और पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स ने 109 रन का हदफ दिया, जिसे पेशावर ज़ल्मी ने बासानी पूरा भी कर लिया। और सबसे अहम बात यह है कि बाबर आजम इस बार भी नहीं चल सके, महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी जबरदस्त शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी साहब। फैजान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सर, मुल्तान सुल्तान की अगर बात की जाए तो पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद सबसे कामयाब टीम समझी जाती थी और इनके पास अभी भी कोचिंग की कमी नहीं, बड़े बड़े कोचेज हैं। कप्तान इनके पास मोहम्मद रिजवान, जो कि हाल ही में पाकिस्तान की कप्तानी करके आए। क्या वजह है कि मुल्तान सुल्तान रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकी इस पूरी पीएसएल में? देखिए, जब पीएसएल स्टार्ट होने से पहले भी जब हर कोई बात कर रहे थे कि कौन सी टीमें ज्यादा मजबूत होंगी, तो उसमें भी मुल्तान को बड़ा हाई रेट किया जा रहा था कि ये टीम ऐसी है जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है इस पीएसएल में। और माजी में भी जिस तरह इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस टीम का, आई थिंक जो मुल्तान के लिए अनफॉर्चुनेट बात रही है कि उसका जो लोकल कोर, जो इस पीएसएल में जिस टीम का लोकल कोर अच्छा कर रहा होता है वो टीम आगे बढ़ती है। हमने ये पूरे पीएसएल में, जब से इनफैक्ट पीएसएल पाकिस्तान शिफ्ट हुई है, तो लोकल कोर माजी में अगर हम देखते थे तो मुल्तान का बड़ा स्ट्रांग होता था, बड़ी जबरदस्त परफॉर्म करता था। इस बार लोकल प्लेयर्स की जानिब से वो एफर्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट वो किरदार अदा नहीं हो सका, वो परफॉर्मेंसेस उसके लोकल प्लेयर से ना हो सके। कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो लोकल प्लेयर से दरकार थी वो नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टीम के रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ा। वरना अगर आप भी ड्राफ्ट के वक्त बात कर रहे होते तो यही कह रहे थे, हर कोई यही कह रहा था कि मुल्तान और इस्लामाबाद दो स्ट्रॉन्ग टीम्स है। और कोयटा की टीम वो थी जिसको लोग ज्यादा रेट नहीं करते, बट कोयटा की टीम जबरदस्त कर रही है इस पीएसएल में। कराची किंग्स को लोग अच्छा रेट नहीं कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बड़े नामों के ऊपर चले गए, बहुत ज्यादा ओल्डीज पे चले गए, बट कराची भी परफॉर्म कर रही है, राइट टाइम पे क्लिक करके कराची की टीम। तो अनफॉर्चुनेटली मुल्तान के साथ ये है कि जो उसके कोर प्लेयर्स थे, जो लोकल प्लेयर्स थे। जी 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 लखानी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं यही कह रहा था कि मुल्तान का जो मेजर मसला यही रहा कि उसकी जो लोकल प्लेयर्स थे, हाँ हाँ, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, उसकी वजह से फैजान साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी हम मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ लोगों का पीएसएल में उस तरह से, जिस तरह से एक हाइप होती थी, जिस तरह से मजा होता था, लोग जाते थे, इंटरेस्ट होता था, वो हमें देखने में नहीं नजर आया। इसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है। जो मुस्तकिल पाकिस्तान टीम के रिजल्ट्स बहुत बुरे रहे पीएसएल से पहले, दौरान न्यूजीलैंड और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, दोनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत बुरी रही, जिसका ऑफ कोर्स पीएसएल क्रिकेट से रिलेटेड ब्रांड है। तो जब आपकी नेशनल टीम अच्छा नहीं करेगी तो उसका इम्पैक्ट आना ही आना है पीएसएल पे। अब पाकिस्तान का फैन क्यों आता है पीएसएल देखने के? हमारे प्लेयर्स को वो सुपरस्टार समझता है। अब आपके जो सुपरस्टार, जिन प्लेयर्स को बनना है, या जो प्लेयर्स सो कॉल्ड सुपरस्टार्स है हमारी टीम के, वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान टीम को जितवा ही नहीं पा रहे, तो लोग किसके लिए यहाँ पर आएंगे? दूसरा प्लस एक वेदर का भी इम्पैक्ट है। पहली बार समर्स में पीएसएल हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अवॉइडेबल हो सकती थी, मतलब जिसका इतना असर नहीं हो सकता, लेकिन जो ज्यादा इम्पैक्ट पीएसएल की हाइप पे या पीएसएल की प्रमोशन पे पड़ा है, या पीएसएल की जो स्पार्क, जो एक हमेशा ऐसे ग्लिटरिंग कलर्स जो इसके होते थे, जिस पे असर पड़ा है, वो पाकिस्तान टीम की मायूसकुन कारकर्दगी की वजह से पड़ा है। अच्छा लखानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले हम सवाल करते थे कि कराची में क्राउड नहीं आता, लेकिन अब हमने देखा है कि लाहौर में भी, जब लाहौर का मैच नहीं होता या फिर बाबर आजम का मैच नहीं होता, वहां पे भी क्राउड नहीं आता। दैट इज द रियलिटी, वी हैव टू एडमिट दैट। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या हमें बतौर इदारा पीएसएल को ये सोचना नहीं चाहिए कि 5 मैच जिस तरह कराची को मिले, इसी तरह लाहौर को भी 5 मैच मिले, इसी तरह पिंडी को भी 5 मैच मिले। 5 मैच आप किसी तरह से पेशावर में करवा सकते हैं, किसी तरह से कोयटा में करवा सकते हैं। हालात ठीक करना तो गवर्नमेंट का और पीसीबी का काम है, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। देखें, आपने जो लाहौर के मैचेस की बात की ना, तो लाहौर थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटी करता रहता है, उसका एक बड़ा असर पड़ता है उसकी फैन फॉलोइंग पे, वो कनेक्ट रहता है अपने फैंस के साथ। जब मैचेस होते तब भी लाहौर एफर्ट करता है अपने फैंस को ग्राउंड पे लाने के लिए। सिमिलरली पेशावर ज़ल्मी फैंस को लाने के लिए एफर्ट्स करता है। ये दीगर टीमें ये काम नहीं करती। देखें, कोई भी लीग होती है, अगर आप फुटबॉल में भी देखें
तो फैंस कनेक्टिविटी होती है, फैंस एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती है फ्रेंचाइज की जानिब से, जो जी 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 सबसे ज्यादा लाहौर कलंदर्स कर रही होती है, उसके बाद पेशावर सेल्वी एक्सटेंड कर रही होती है, दीगर फ्रेंचाइजेस उस जानिब आ ही नहीं रही। जैसे ही उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर पीएसएल या फॉर एनी क्रिकेट मैच वहां पे होने के लिए ये जरूरी है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसको ESI, आप भी उससे वाकिफ है, रेग डिकासन, जिसके वो पीसीबी के साथ भी काम कर चुके हैं, वो आएगी, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखेगी और उसके बाद ही किसी शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट या ऐसी क्रिकेटिंग एक्टिविटी जिसमें फॉरेन प्लेयर्स इन्वॉल्व हो, वो बहाल हो सकती है। एक अच्छा साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह है कि फैसलाबाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए क्लियर हो चुका है। तो आने वाले वक्तों में गो कि फैसलाबाद की टीम इस वक्त PSL में मौजूद नहीं है। अब 10वें एडिशन के बाद 2 मजीद और टीमों का इजाफा होना है। अगर फैसलाबाद की कोई टीम होती तो वो मैचेस भी वहां पे होंगे, या वह फैसलाबाद भी 3-4 मैचेस या किसी और एक टीम का होम वेन्यू फैसलाबाद बन सकता है। जैसे इस बार कोयटा का होम वेन्यू कराची की बजाय लाहौर बना है और पेशावर पेशावर का होम वेन्यू पिंडी बना है। तो फैसलाबाद में अगर एक बार बांग्लादेश की सीरीज हो जाती है और वो खैर खैरियत से हो जाती, तो फैसलाबाद अनटिल अनलेस कोयटा और पेशावर में क्रिकेट बहाल नहीं होती, तो फैसलाबाद एक टीम का होम वेन्यू बनाया जा सकता है, ताकि हम एक्सपेंड कर सके PSL को मुख्तलिफ मैदानों तक। बिल्कुल एक्सपेंड भी होना चाहिए। लेकिन फिजान साहब, आप अभी सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे ना, तो आई थिंक सो अब ये बात हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी बैरियर्स भी एक मेन फैक्टर है, लोगों को ना आना, स्टेडियम्स में ज्वाइन ना करना, इतने थक हार के वो कहाँ पर पार्किंग करते हैं, फिर चल चल कर स्टेडियम्स में जाते हैं, तो इंसान फिर मायूस ही होता है। देखिए, सिक्योरिटी बैरियर तो दुनिया में हर जगह होते हैं, सिक्योरिटी चेक्स भी दुनिया में हर जगह होते हैं। असल चीज जो है, जो लोग सिक्योरिटी पे मामूर है, उनका अवाम के साथ रवैया, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काफी हद तक आमेज होता है। जब फैंस मैदान में आते हैं तो उनको रियली कोई गाइड करने वाला नहीं होता। फैंस वहां एंटरटेनमेंट के लिए आते, अपनी तौहीन कराने नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो बादशाह है और अवाम हकीर है, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये गेट नहीं है, ये पानी नहीं पी सकते। मैंने ये भी देखा है कि माओ से को ये डिसअलाउ किया गया कि वो बच्चों का फीडर साथ ही ले जा सकती। तो अच्छा। ऐसी चीजें जब होगी तो फिर ये रवैयों का मसला है, ये सिक्योरिटी बैरियर का मसला नहीं है। जब गैर इंसानी और हद तक आमेज रवैया फैंस के साथ ये जो लोग, और ये लोग बराह रास्त PCB के नुमाइंदे नहीं है, ये लोग बराह रास्त क्रिकेट के नुमाइंदे नहीं है, ये आपको जो बीच में जो पुलिस का इदारा है उसको ये सोचने की जरूरत है कि वो अपना रवैया कैसा रखता है अवाम के साथ। जब वो अपना रवैया फ्रेंडली रख लेगा, वो हितक के बजाय गाइड करेगा, वो फ्रेंडली अंदाज में बताएगा, तो फिर जाके चीजें काफी बेहतर होगी। तो ये चीज बहुत है। वरना सिक्योरिटी बैरियर हमने दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कवर की है, क्रिकेट कवर की है, हर जगह होते हैं, हर मुल्क के अपने सिक्योरिटी के हिसाब से बैरियर होते हैं। हमने 2023 में अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का मैच कवर करने जब हम मौजूद थे, वहां भी लोगों को काफी पैदल चल के आना पड़ा था। तो इस तरह हर मैदान में कहीं ना कहीं हर शहर की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वहां पे इंतजाम होते हैं। असल चीज है कि जो फैंस है उसके साथ रवैया आपका ठीक किया जाए। अगर रवैया ठीक नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फैजान साहब, आप बहुत बड़े एडवोकेट भी हैं, हम देखते हैं कि स्टैट्स के ऊपर आप बात करते हैं, स्पेशली बाबर की बात की जाए, रिजवान की बात की जाए, लेकिन क्या फैजान लखानी साहब ये समझते हैं कि हालिया PSL की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में वापसी कर सकते हैं, और फिर 2026 के वर्ल्ड कप को सामने रखा जाए तो वहां पे आप बाबर और रिजवान को देख रहे हैं? मुझे मुश्किल लगता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे मुश्किल लगता है। देखें, बात हसन ये है कि अच्छी बुरी फॉर्म हर किसी के साथ होती है, बट असल अहम चीज ये है कि उस बुरे पैच से निकलने के लिए कितनी ज्यादा इगरनेस है और रियलाइजेशन कितनी है कि उसको एक हेल्प की जरूरत है, उसको थोड़ी सी मेंटरिंग की जरूरत है, ताकि वो बुरे पैच से निकल सके। यूनुस खान से बड़े शायद बैट्समैन ना हो बाबर आजम, अगर हम कैलिबर की बात करें और खासतौर पे ओवरऑल कैलिबर की बात करें। यूनुस खान भी जब फंसते थे तो उन्होंने ये रिपोर्टेड वाकया है कि इंडिया के एक सीनियर बैटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से मशवरा लिया और उन्होंने गाइड किया कि यार तुम अपने फुटवर्क में इतनी एडजस्टमेंट कर लो, और माइनर सी एडजस्टमेंट की बात थी। अक्सर किसी भी इंसान के साथ ये होता है कि वो मेंटल ब्लॉक में आ जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। तो यूनुस खान ने मशवरा किया अजहरुद्दीन से, अजहरुद्दीन ने उसके फुटवर्क को चेंज करने की बात की, अगले मैच में आके उसने डबल सेंचुरी मार दी। तो ये आप
बात करें, आप सीनियर से रहनुमाई लें, आप सीखने का अमल जहां आप रुक जाता है तो फिर आपके कैरियर पे ब्लॉक लग जाता है। तो मेरा ख्याल है इन प्लेयर्स को अब ज्यादा अहम यह है कि बिल्कुल बेसिक की तरफ वापस जाए, जो हमारी एक्चुअल डोमेस्टिक क्रिकेट है। और एक्चुअल डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब नेशनल T20 नहीं है। आप कायदे आजम ट्रॉफी खेलें जहां आप अपनी उन गलतियों पे आप काम करने की कोशिश करें कि जिनकी वजह से आपका फ्लो, आपके बल्ले का एक जो स्विंग है वो मुतासिर हो रहा है, आप उसके बाद फिर आप कम बैक करें। सही हो गया। अब मुझे ये बताइएगा फैजान लखानी साहब कि अब फैजान लखानी साहब क्या समझते हैं कि नए PSL के स्टार्स कौन कौन से देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, अली रजा एक ऐसा प्लेयर है जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा सर्व कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करने के हवाले से एक अच्छी एक सरजमीन रहा है। इस बार भी अली रजा एक ऐसा प्लेयर है जो कि मुस्तकिल परफॉर्म करता भी आ रहा है अली रजा। बट इस PSL में जिस तरह उसने कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जिस तरह लाइमलाइट हासिल की, तो आई थिंक ही कैन बी द नेक्स्ट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अच्छा फैजान भाई, मुझे ये बताइएगा, अली रजा के अलावा अहमद दानियाल ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसके अलावा यासिर खान ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया एक आध मैच में, लेकिन क्या आप समझते हैं अहमद दानियाल और यासिर या इवन नईम, ये भी वो लड़के हैं जो अहमद दानियाल तो इससे पिछले सीजन भी खेला है, T10 लीग भी खेल चुका है, तो एक तजुर्बा अहमद दानियाल को हो चुका है। यासिर भी खेलता आ रहा है। नईम डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो कलंदर्स का एक अपना एक प्रोजेक्ट है उसके थ्रू आया। बट इन तमाम प्लेयर्स में जो सबसे अहम चीज जरूरत है वो कंसिस्टेंसी की है। कौन ज्यादा कंसिस्टेंटली, और एक PSL के एडिशन या PSL के 2-3 मैचेस की बुनियाद पे हमें आई थिंक जज नहीं करना चाहिए प्लेयर को। PSL जरूर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एक प्लेयर एलिवेट होता है और वो लाइमलाइट में आता है, बट इसमें परफॉर्म करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप फौरन ही उसको इंटरनेशनल खिला दे। एक पाथवे से गुजरना उस प्लेयर के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ही फिर वो एक ग्राइंड हो के जब वो प्रॉपर प्लेयर बनता है तो फिर वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा ये समझ ले कि एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छा चीज प्रोड्यूस होके वो बनता है। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, फास्ट ट्रैक हर किसी को नहीं किया जा सकता। कुछ ही प्लेयर होते हैं जो फौरन आते हैं और फौरन छा जाते हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। आई थिंक ये ज्यादा जरूरी है कि आप पहले प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर ले इस PSL में या इवन इससे पहले कि डोमेस्टिक में। और अगर इस PSL की आप बात करें तो दो चीजें, और देखिए नए प्लेयर्स तो अली रजा की जिस तरह बात हो गई या अहमद दानियाल की यंगस्टर्स की बात हो रही है, दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो, या इनफैक्ट 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपना कमबैक का केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते आ रहे हैं। एक साहबजादा फरहान, एक हसन अली और तीसरे राना फहीम अशरफ। सो ट्रू। अब आपको ये भी देखना है कि इन 3 प्लेयर्स ने अगर यहाँ परफॉर्म कर दिया है तो आप इनको कैसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो एस्टेब्लिश प्लेयर है उनका केस हमेशा ही ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो खेलते हुए आ गए और उन्होंने अपने आप को बता दिया कि उन्होंने अपनी फॉर्म रिगेन कर ली। बस इस वक्त एक नया प्लेयर आया है, 10 में से 3 मैचेस में परफॉर्म किया, तो ये भी बड़ा एक अहम अब देखने वाली बात है कि आप किस तरह फहीम अशरफ की, और खासतौर पर जो सबसे ज्यादा अहम चीज साहबजादा फरहान, और फरहान PSL ही नहीं उससे पहले भी नेशनल T20 में भी वो परफॉर्म करते आ रहे, तो फरहान ने तो अपना बहुत जबरदस्त केस यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। और आई थिंक अगले आने वाली सीरीज में फरहान का और आई थिंक साथ साथ हसन अली का भी मौका बन जाएगा। मैंने कराची में इंटरव्यू किया था, शॉर्टर फॉर्मेट के कप्तान है सलमान अली आगा, तो उन्होंने भी इस जानिब हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं लास्टली आपका कमेंट चाहूंगा। ख्वाजा नाफे, हसीबुल्ला, इस तरह के प्लेयर्स को हमें प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए कि PSL में इनको लॉन्ग रन में मैचेस मिलें और ताकि इनको आगे जाके हम पाकिस्तान टीम में यूटिलाइज कर सकें। अनफॉर्चुनेटली वही बैटर्स ओपनिंग कर रहे हैं। मुझे साउथ शकील का T20 क्रिकेट में आना मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो T20 में ओपनिंग भी कर रहे हैं कोयटा की जानिब से। उससे बेहतर नहीं था कि ख्वाजा नाफे को, हसीब को, इस तरह के प्लेयर्स को मौका दिया जाता? मैं इस पे आपसे टोटल एग्री करता हूं। अब ख्वाजा नाफे चले ठीक है, थोड़ा और अगर कंसिस्टेंसी बेहतर का मुजाहरा करे तो अच्छी बात होगी, बट हसीबुल्ला एक ऐसे प्लेयर है जो आपके सिस्टम में मुस्तकिल परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो हसीब तो विदाउट एनी डाउट एक कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि हसीब को आप मौका ना दे। तो हसीब ऐसा प्लेयर है जो आपका प्रॉपर चांस डिजर्व करता है, और ना सिर्फ PSL में बल्कि दीगर जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी एक प्रॉपर चांस हसीबुल्ला डिजर्व करता है। ख्वाजा नाफे भी ऑफकोर्स डिजर्व करते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बट आई थिंक इन दोनों के जो आपने नाम लिया इसमें सबसे ज्यादा हकदार हसीबुल्ला है। इसका मतलब ये नहीं है कि ख्वाजा नाफे का राइट नहीं बनता यहाँ पे, बट हसीबुल्ला ने जिस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आई थिंक
उसको उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं किया गया अब तक पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से जितना रिवॉर्ड वो डिजर्व करता था। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे फैजान लखानी साहब और कॉम्पनी ने डिस्कशन की है क्रिकेट के ऊपर कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या फ्यूचर हो सकता है, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।